सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई होप that I know that what are you feeling, but I am asking you that how are you feeling right now? The first word is coming into your mind, your heart, that what you exactly right now feeling. And if it's something good, then good. And if it's something that is bothering you, so I think that is something that you need to work on it. Okay? जो फर्स्ट चीज मुझे आ रही है, इट्स लाइक दैट के लाइक डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। लाइक डोंट नो, पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लाइक आपको ये फील हो रहा है दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। क्या सिचुएशन मेरे फेवर में होगी, मेरे अगेंस्ट होगी? क्या मेरा जो अब तक मैं फेस करता आ रहा हूँ करती आ रही हूँ वही प्रॉब्लम जो है मैं फेस करूंगा, या फिर मुझे कुछ रास्ता दिखेगा, या फिर मैं उसी साइकिल में दोबारा फंस जाऊंगा, या फिर मेरी नई साइकिल शुरू होगी। दैट ऑल क्वेश्चन इज गोइंग ऑन योर माइंड, दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। लाइक जैसे आपको ये एक लग रही है, लेकिन अंदर से, कि बस मुझे पता चल जाए कि अगले साल क्या होने वाला है। बस मुझे पता चल जाए, फिर मैं ना अपने आप को प्रिपेयर कर लूंगा उसी अकॉर्डिंग। सी, आई कैन सी इन दैट, आई कैन नो से इन दैट कि नेक्स्ट ईयर जो है 26, लाइक उसको आप टोटल करो तो वो 10 बैठता है, इट मीन्स वन। तो इट मीन्स कि जो साइकिल है वो दोबारा नई स्टार्ट होगी। 25 है, 9 नंबर है, इट 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 मीन्स कि वो साइकिल का एंडिंग पॉइंट है। तो मैं ये कहूंगी कि नया साल कैसा होगा, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड है, दैट हाउ डू यू वांट टू इट। और मैं टेलिंग यू, जैसे आप चाहते हो ना वो वैसा हो जाएगा। बट जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए, उसके लिए जो आपने 9 इयर्स में जितने भी आपने फेस किया सिचुएशन को, उनको एक बार देखो, उनको ध्यान से देखो, एक बार पीछे मुड़ के जरा एक बार देखो तो सही अपनी लाइफ की जर्नी को, कि वो 9 साल कैसे रहे मेरे। मुझे कुछ सीखने को मिला, मैं कहाँ पर हूँ आज, चाहे किसी भी वे में, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, वेयर आर यू राइट नाउ। एंड आई कैन सी डेफिनेटली दिसंबर का हाफ मंथ, आधा महीना जा चुका है, और मैं ये कह सकती हूँ कि एक आपके अंदर मुझे एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही है। मुझे आप लोगों का नेचर बहुत अलग दिखाई दे रहा है। पहले बहुत गुस्से वाले हुआ करते थे, अब बिल्कुल भी नहीं करते। चीजों को पहचानना शुरू कर दिया है। लोगों के सामने बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना बंद कर दिया है। लोगों की बातों का बुरा लगता है, लेकिन जो आपका रिएक्शन होता है वो बहुत अलग होता है। आप अपने आप को एक बार देखो तो सही, कि कहीं आप डिफरेंट पर्सन तो नहीं बन चुके हो। लेकिन शायद आपको ये रियलाइज ही नहीं है कि मैं बन चुका हूँ या मैं बन चुकी हूँ। जो ये रीडिंग है आज की, बस ये इसलिए है दैट कि दैट हाउ योर सोल, आपकी जो सोल है वो क्या चाहती है आपसे, कि आप जो अपना नया साल शुरू करो, आप कैसे शुरू करो अपने नए साल को। वो आपसे कह रही है कि वो आपसे वो हर एक चीज चाहती है करना जिसको आप कभी डरा करते थे करने से। वो ये चाहती है आपसे कि हर एक उस लिमिटेशन को पार करना जो आप हमेशा डरा करते थे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। जिस बात को बोलने में डर लगा करता था, उस बात को बोलने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने लिए खड़े होने के लिए, अपने आप को नोटिस करने के लिए, दूसरों के इमोशन को भी समझने के बाद अपने इमोशन को समझने के लिए। लेकिन वो ये कह रही कि प्लीज अपने आप को इस वक्त ध्यान दो, कि आपकी सोल ये कह रही है कि लिसन टू मी दैट व्हाट आई वांट। वो अपने सारे बैरियर को तोड़ने के लिए, और ये सोचने के लिए दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल।
Even the smallest thing you always wanted is possible. Like everything, your daily routine, your habit, your clothes, your skin, like everything is possible. Like everything, I can do everything. Like like I can, yes, I can handle all the situation. मैं घर भी देख सकती हूँ, मैं बाहर का भी देख सकती हूँ, मैं ऑफिस भी देख सकता हूँ, मैं अपना पैशन भी देख सकता हूँ, मैं घर भी देख सकती हूँ, मैं अपनी जॉब भी देख सकती हूँ, मैं अपना पैशन पे भी काम कर सकती हूँ. लाइक you have to think about yourself that everything is possible. I'm gonna make it. I'm gonna make it. That means your next year आपका ऐसा मतलब I'm gonna make it. Things are going to happen in my favor. हर चीज के लिए टाइम निकल जाएगा, हर चीज के लिए रिसोर्सेस हो जाएंगे, मनी भी आ जाएगा, हेल्प भी आ जाएगी, सपोर्ट भी होगा, सब कुछ होगा मेरे पास. लाइक एवरीथिंग, आई विल हैव एवरीथिंग. आप लोग मुझे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? लाइक एवरीथिंग. मैं उस हर एक छोटी से छोटी बात को बोलने की कोशिश कर रही हूँ जो एक डेली रूटीन में इंसान जो है फील करता है, ताकि आप उससे कनेक्ट फील कर पाए दैट बट दिस टाइम मैं उस सिचुएशन से फेस हो रहा हूँ, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है. जो आपके सामने खड़ा है कि ये पर्सन जो है मेरी रुकावट है, नहीं, ये पर्सन रुकावट में नहीं होगा. ये सिचुएशन मुझे रोक रही है, नहीं होगी सिचुएशन. ये आदत मुझे रोक रही है, नहीं होगी. मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम मिल जाएगा. मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मुझे सब सुनने लगेंगे. लाइक एवरीथिंग, जस्ट लाइक फर्स्ट थिंग जो मुझे है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. योर सोल वांट टू think like this, that everything is possible. And like you know आप कभी कभी जो अपने आप को इतना अंडर कॉन्फिडेंट महसूस किया करते थे, you're going to be self confident. आप उस हर एक उस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो. यस, आई एम रेडी. वो आपसे बस ये कह देता टीना, कि बस ये कहो कि आई एम रेडी, बिकॉज मैं कह रही हूँ आपका वो नया नया जो ईयर है वो ऐसी शेप हो जाएगा जैसा आप चाहते हो. जैसा आप चाहते हो ना वो वैसे ही हो जाएगा. भगवान जी से कहो कि अच्छा मुझे इस चीज़ के लिए रास्ता चाहिए, मुझे चाहिए रास्ता, मुझे इसके लिए मेरे इसके लिए हेल्प भेजो मुझे. वो मिल जाएगी आपको. क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए. मैं ये चीज़ चाहता हूँ, मैं ये चीज़ चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ को ऐसे चाहता हूँ. चाहे कुछ भी हो. मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे इमोशनली अवेलेबल कोई पर्सन है वो मुझे वो चाहिए. वो होने वाला है, लेकिन वो होगा कैसे? व्हेन यू आर रेडी टू रिसीव इट. जब तक आप रेडी नहीं होगा कि ठीक है मैं तैयार हूँ रिसीव करने के लिए चीज़ों को, हर एक उस चीज़ को, हर एक खुशी को, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको रिसीव करने के लिए तैयार हूँ. थिंग्स आर गोइंग टू कम टू यू. आपको शायद ये दिखेगा कि आप मुझे जाना ही नहीं पड़ रहा पीछे की जो मैं अब तक भागता आ रहा था, भागता आई थी पीछे से, उनके पीछे कि ये मुझे समझेंगे, ये मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे वो इमोशनल सपोर्ट मिलेगा. आई एम गोइंग टू मेक इट, विद देयर हेल्प आई एम गोइंग टू मेक इट. नो, यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ. यू गोइंग टू मेक इट. जस्ट दैट कैरी दैट एनर्जी दैट आई एम वर्थ ऑफ एवरीथिंग. आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है किसी चीज को मांगने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो. करियर वाइज में हो, लव में हो, कुछ भी हो. आई एम वर्थ इट. आई एम गोइंग टू हैव इट. आई एम अ सोल. यस, आई एम अ ब्यूटीफुल सोल. और लोग भी बहुत अच्छे हैं. वो भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, और हम सब खुशियाँ डिजर्व करते हैं. जैसे आप ये सोचते हो कि वो इंसान जो है बहुत अच्छा डिजर्व करता है, अपने लिए भी कहो कि मैं भी बहुत अच्छा डिजर्व करती हूँ, मैं भी बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ. ये सेल्फ क्रिटिसिज्म करना अब टाइम आ चुका, खत्म करो. ओके, इस बात को रिपीट करना में आप छोड़ो. बस नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी. अब एक बार बहुत बुरा बोल लिया अपने बारे में, अब अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू करो. अच्छा फील करना शुरू करो अपने बारे में. ओके, जो अच्छाई आपको दूसरों में दिख रही है वो आपको अपने आप में नहीं दिख रही कि नहीं मैं ऐसा हूँ, शायद जब भी तो मुझे दिख रही है.
लेट्स सी, मैं कुछ कार्ड से देख लेती हूँ और आपके लिए मैसेज। सी द किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइक अरे सॉरी। और एक मैं आपसे एक बात और कहूँ, आपने ना लाइक बहुत सारे मुझे जो दिख रहा है मैनिफेस्टेशन रिचुअल करे होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कच्चे पक्के जैसे भी करे होंगे, जिसकी तरह से लाइक रिचुअल रहा होगा, जो भी तरीका रहा होगा, एंड आई एम लाइक टेलिंग यू दे आर गोइंग टू वर्क। मतलब उनका जो असर है ना वो अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मैंने कभी कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन करी थी या फिर मैंने ऐसा कभी कुछ बोला था और वो चीज़ जो है मेरी ना हो गई। मे बी शायद आपने कोई मन्नत भी मांग रखी है किसी से और आपने सोचा कि अच्छा मैं ये करूँगा करूँगी, वो हो गया, तो आई थिंक वो भी पूरी होने वाली है। अब आपका टाइम आ चुका है कि आप अपने आप को चुनो, और डोंट वरी, अपने आप को चुनने से आप दूसरों को नहीं खोओगे। ओके, बैलेंस करके चलो, सामने वाले को भी समझो, अपने आप को भी समझो, सामने वाले के इमोशंस को भी समझो, अपने इमोशंस को भी आगे रखो, मिलके चलो, साथ मिलके चलोगे सब हो जाएगा, आप भी खुश, सामने वाला भी खुश। जरूरी है कि सामने वाले को सिर्फ खुश रखना है कि अच्छा मैं इसकी बात मानूंगा, मैं इसकी बात मानूंगी, खुश रहेगा तो ये मुझे सपोर्ट करेगा। क्यों भाई, आपको क्यों जरूरत है दूसरे की उस फीलिंग को फील करने के लिए, दैट आई एम वर्थ ऑफ एवरीथिंग, मुझे वो प्यार चाहिए, मुझे वो साथ चाहिए। आपको क्या लगता है आप डिजर्व नहीं करते? सब कुछ डिजर्व करते हो। द सिक्स ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है जैसे वो हर एक पुरानी विश, मैंने बोला ना, हर एक कोई पुरानी चीज है, कोई पुरानी विश है जो आपकी ना पूरी होने वाली है, उस चीज की शुरुआत हो जाएगी। यस, सी, एट ऑफ wands, लाइक सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मे बी टूवर्ड्स आपको उसके रिगार्डिंग जो है मिल सकती है, और आई कैन सी दैट। यस, काफी आपने हार्ड वर्क किया है मतलब उस चीज को पाने के लिए, वो आपको जो है मिलने वाली है। कोई लाइक कोई मतलब, आई थिंक क्या कहता है, मुझे सी, मतलब सी मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, या फिर कहते हैं नदियों पार नदियाँ। यस, हाँ, या फिर आपको कहीं पानी बहुत पसंद है, या तो आपको कहीं दूर से मतलब कुछ कहीं जा सकते हो। यस, लाइक यस, कहीं जा सकते हो आप लोग दूर, लाइक यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और वो जो चीज़ होगी ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे में होगी, दैट आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी कि ये मैंने तो बहुत ही लाइक इतने से वे में मांगी थी और वो ऐसे मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में मिली है। हम्म, जो आप कभी बचपन में लाइक अब ये सोचा करते थे कि यार पता नहीं मुझे कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज गोइंग टू हैपन। यस, लाइक समथिंग, जैसे एक वो बच्चे वाली विश मुझे दिखाई दे रही है, और आप हमेशा देख के सोचते थे कि पता नहीं यार मुझे कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। द हर्मिट का, ओके, ये अपना गिर गिर गया नीचे। द टू ऑफ कप्स, यस, रिलेशनशिप वाइज, लव वाइज, समवन लाइक समवन योर, आप लॉस्ट थे अपनी लाइफ में, मे बी शायद आपको कोई लाइक दैट आपने किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था लाइफ में, पर काफी लाइक लाइक मतलब जैसे आपने सब कुछ दे दिया था, बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट थे किसी पे, किसी पर्सन पे, लेकिन उन्होंने जो लाइक जैसे आपने अपना पूरा टाइम उनको दे दिया, लेकिन उन्होंने जो उस चीज को जो है रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यू वर लाइक लॉस्ट।
यू आर लाइक आप मुझे लोगों में दिखाई दे रहा लाइक क्रेविंग फॉर समवन टू लव, लाइक जैसे मैं बना ही बस प्यार करने के लिए हूँ, प्यार देने के लिए हूँ, वो चीज़ थी। तो और आप उस चीज़ के लिए लाइक बहुत तरस रहे थे, या फिर एक एक वो तरसना और एक उस चीज़ को महसूस करने में बहुत फ़र्क होता है। तरसना इन द सेंस कि आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे थे। तो शायद में आपने ये खो दिया था दैट शायद मैं ही तो हूँ ये पर्सन। तो शायद मे बी अब आपको रियलाइज़ हो जाएगा दैट आई एम द लाइक लवेबल पर्सन and I can give love and I can also receive. I like I deserve to receive love. ये शायद आपको हो जाएगा that I'm worthy of love. और शायद यही एनर्जी जैसी आप फील करोगे that someone is going to enter in your life, that you will feel that soulmate connection with them. और यहाँ पे फोर ऑफ wands, कोई सेलिब्रेशन, वेडिंग, उस चीज जहाँ पे आप मिल सकते हो उनसे। कोई शायद आपके फ्रेंड हो सकते हैं क्लोज फ्रेंड, जिसको शायद आप चाइल्डहुड से क्रश था, आपको बहुत पसंद किया करते थे, आप उनको लेके आप उनसे कभी कह नहीं पाए थे। यस। हम्म। नया साल आपके लिए बहुत ही सुंदर होने वाला है। बस एक छोटा सा एक क्लिक होने की जरूरत है, लाइक दैट उस एनर्जी में आपको आने, उस वाइब्रेशन में आपको आने की जरूरत है दैट आई एम वर्थी ऑफ एवरीथिंग। अब बहुत हो चुका, बस खत्म अब। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मैं उस हर एक कंट्रोल को रिलीज करती हूँ अपने आप से, and I allow to come that love, that money, that abundance, that career wise opportunity to come to me। मैं यूनिवर्स को अलाउ करता हूँ, मैं हर एक अपने आप को उस बंधन से मुक्त करता हूँ, उस कंट्रोल से अपने आप को हटाता हूँ कि अब बहुत हो चुका, बस। हम उस साइकिल को क्लोज करता हूँ, अपने आप को पीछे रखने की, अपने आप को कुछ एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकाल दो कि मुझे क्यों एडजस्ट करना पड़ रहा है, मुझे क्यों पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। बस एक वो आपका हल्की सी एक बस वो सोच बाकी है, बस उस लेवल तक कि ठीक है, बस अब बहुत हो चुका, खत्म। नाउ आई एम रेडी टू रिसीव एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाट योर सोल वांट। डू यू फील उस नए साल में एंटर होने से पहले वो जो है सोल आपकी चाहती है आपसे। एंड डोंट बी अफ्रेड, ओके? डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। इतना सब कुछ झेल के आए हो, अब भी डरोगे? बताओ। इतने तो स्ट्रांग बन चुके हो आप लोग, मतलब ये नहीं पता कि हम स्ट्रांग बन चुके हैं। तो चलो भाई, आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो और आपको इससे कुछ कंफ्यूजन जो है क्लियर हुई हो, और काफी बातों के जवाब आपको मिल गए हो। मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, ओके? अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।